हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही इस्तेमाल करना सीख गए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को राइट तरीके से लगाते हैं तो आप वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप कुछ भी पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा मेरा खुद का। ऐसे समय पे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके वो चीज़ पाई जो शायद मैं अब सोचता हूँ ना कि वो कैसे कर लिया मैंने। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मेरी फर्स्ट कार की। और फर्स्ट कार ऐसा नहीं है हर कोई लेता है, हर कोई ले सकता है। आप में से अगर किसी ने नहीं ली ना तो ये वीडियो देखने के बाद में वो भी ले लेंगे उस चीज़ का, अगर सही इस्तेमाल करते तो। पर मैं आपको वो सिचुएशन बता रहा हूँ। ये बात है 2021 के समथिंग की, जब कोविड ख़त्म ही हुआ था या फिर लॉकडाउन खुलने ही लगे थे। मुझे जहाँ तक याद है कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ और उसके बाद में मैंने अपनी फ़र्स्ट कार ले ली। मेरे पास सिर्फ बाइक थी और मैं सोचा करता था यार मेरी कार कब आएगी। और सोचो लॉकडाउन में क्या सिचुएशन हो गई थी। एक समय था कि कोई निश्चित चीज़ें नहीं थी कि क्या होगा, लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा था या फिर बहुत सारी चीज़ हो रही थी ना। बट उसके जस्ट बाद जैसे लॉकडाउन थोड़े कम हुए या फिर जैसे लॉकडाउन खुला और मैंने अपनी फ़र्स्ट कार ली, मेरे लिए ये किसी मैजिक से कम नहीं था। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने ले ली ना, जब भी मैं सोचता था क्या ये मेरी ही कार है और मैंने ले ली, मतलब उसके लिए क्या क्या चीज़ें हुई ना, क्या चीज़ें करी। ये चीज़ें मैंने कोई कॉन्शियस में नहीं करी थी, सब अनकॉन्शियस में हुआ और वो कार मेरे पास आ गई क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उस समय। वो क्या थी वो बताऊंगा मैं आपको, और डिटेल में बताऊंगा कि क्या चीज़ें मैंने करी। क्योंकि अब मैं उस चीज़ को जब देखता हूँ और एनालाइज करता हूँ कि आखिर वो हुआ कैसे, मेरी कार कैसे आ गई, वो भी लॉकडाउन के बाद में, जब लोगों के पास में बेसिक चीज़ें नहीं थी। मतलब बहुत सारे मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो जिनकी लाइफ बिल्कुल भी उस समय ट्रैक पे नहीं थी, बट मेरे पास उस समय कार आ चुकी थी। और मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसी थी। जब मैंने शायद शुरुआत में या फिर 2-3 महीने पहले जब ली नहीं थी ना, उसके 2-3 महीने पहले तो मैं ये सोच रहा था कि होगा क्या, आखिर हमें इससे बाहर आने में कितना समय लगेगा, सब कुछ चीज़ें नॉर्मल कब होगी हमारी लाइफ में। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि कार आ जाएगी। वो 1-2 महीने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना अल्टीमेट तरीके से यूज़ हुआ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने इस तरह से उसका इस्तेमाल करा कि मेरी कार आ गई। अच्छा चलिए अब बातें कम करते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ऐसे तो हम ऐसे बहुत सी चीज़ें सोचते है ना, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ पर कुछ चीज़ें होती है कुछ चीज़ें नहीं भी। आखिर क्या रीज़न ऐसा रह जाता है और कुछ चीज़ें ऐसे कैसे हमको रिजल्ट मिल जाते हैं जो हमने सोचे तक नहीं होते, है ना। क्या होता है, ये हमारा जो भी डिसीजन लेते हैं ना, मतलब क्या चीज़ें हमारी लाइफ में आएगी, क्या चीज़ें हमें मिलना है, क्या हमारे साथ में होना है, ये कॉन्शियस माइंड से नहीं होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड से होता है। आप बोलेंगे नहीं हम तो कॉन्शियस माइंड से ही सब डिसीजन लेते हैं, कॉन्शियस में रह के ही सब चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं ना। बट आप मुझे बताइए, आप में से कई लोगों को पता है हमें हेल्दी रहना है, हमारे ये कॉन्शियस माइंड को पता है, कॉन्शियसनेस में हमको पता है कि हेल्दी रहना हमारे लिए ठीक है। पर बहुत सारे लोग बीमार क्यों हुए, क्योंकि आप जानते हैं ना वहाँ पे सबकॉन्शियस वर्क कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम जो चाहते हैं या फिर हम जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं लाइफ में, जो होना देखना चाहते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए, है ना। क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होगी कि उस चीज़ के बारे में सोचना, उसको पॉसिबल होते हुए देखना, है ना। वो चीज़ें आ गई, जैसे मान लो कार की बात कर रहा हूँ तो कार मेरे पास आ गई, इस चीज़ को महसूस करना, कॉल जो कार है उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव बोलना, ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी। पर इसमें एक चीज़ हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, और जिसका मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है ना, और भी मैंने जो पाया है, जिन लोगों को चीज़ें मिली है, मैंने बहुत सारे लोगों की स्टडी भी करी है, मेरे साथ में जो मेरे ग्रुप में है या फिर कह लो जिन्हें मैं जानता हूँ, उनमें कई लोग ऐसे हैं जिनको वो हर चीज़ मिल जाती जो वो चाहते हैं। पर वहाँ पे एक चीज़ होती है जिस चीज़ को हम मिस करते हैं और जिसका लगभग 80% रोल होता है दोस्तों, और वो क्या है, वो है कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो भी आप व्हाटएवर जो भी आप पाना चाहते हैं, उसके बारे में जब आप सोचते हैं, उसको पाना चाहते हैं, आपका जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो आप वहाँ यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज़ें आती हैं ना, उन सारी चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हैं। बट वहाँ पे जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, जिसको पाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं,
आपको क्या उससे सिर्फ आप ही को जो है बेनिफिट होगा, ये आप देखिएगा। अगर सिर्फ आपके बेनिफिट, आप जैसे मान लो कार को लेना चाह रहे हैं, उससे यार मेरा फ़ायदा होगा, मैं ऐसा लोगों को दिखाऊंगा, उससे एक नेगेटिव मैसेज नहीं जाना चाहिए। पहली चीज़ तो आप यह ध्यान रखिए कि नेगेटिव मैसेज नहीं जाना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ होना चाहिए, और आपके अलावा उससे दूसरे को भी फ़ायदा होना चाहिए, ताकि यूनिवर्स ये समझ सके कि यार ये जो चीज़ लेना चाह रहा है, इसकी जो फीलिंग है या फिर जो ये मांग रहा है मुझसे, वो क्या इसके काबिल है भी, और इससे सिर्फ इसमें अकेले का स्वार्थ तो नहीं है, या फिर ये लालची बंदा तो नहीं। हाँ, ये शब्द गलत नहीं होगा, लालची बंदा, क्योंकि कई लोग चाहते हैं ना, नहीं तो ऐसा तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल जाता, क्योंकि कई लोग बहुत हेवी इंटेंशन से चाहते हैं कि यार इसकी कार टूट जाए, या फिर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ होती ना, इसका घर चले जाए, ऐसे भी तो चाहते हैं। वहाँ पे वो चीज़ क्यों नहीं होती? वहाँ पे वो जो यूनिवर्स को मैसेज दे रहा है वो नेगेटिव मैसेज हो रहा है, पर हमारा मैसेज तो पॉजिटिव है। पर वहाँ पे देखो, अब मैं अपनी कार की पूरी पिक्चर आपको समझाता हूँ कि मेरी कार कैसे आई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे वर्क कैसे करा, मेरा सबकॉन्शियस जो है वो कैसे एक्टिवेट हुआ, और वो चीज़ें कैसे हुई, सारी चीज़ें अलाइन कैसे हुई, सारी चीज़ें कैसे बैलेंस हुई, और किस प्रकार से सारी प्रोसेस हुई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको समझ गए और सेम वे में आपने काम करा, सेम वे में आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करा, तो आप जो चाहते वो इतना फास्ट आपको मिलेगा, इतना फास्ट मिलेगा। पर आपका इंटेंशन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी होना चाहिए। मतलब जो आप पाना चाह रहे हैं, है ना, उसके लिए एक ललक भी आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से जो मैंने बता दिया वही कर लेंगे, है ना। यहाँ पे आपका जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए, ठीक है। वो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। मैं आपको बता दूं, जो मेरी कार की केस में वो इनडायरेक्टली था, उसमें डायरेक्टली नहीं था, वो डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ इनडायरेक्टली करा, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे वर्क करा, पर इनडायरेक्टली। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता था, अब मैंने जब चीज़ को एनालाइज करा, क्योंकि वो मेरी कार आ गई थी, पर बाद में चीज़ें क्यों नहीं, बाद में चीज़ें बिगड़ी भी, मतलब बाद में वो चीज़ें हुई जो चाहता हूँ मिला नहीं, पर वहाँ पे क्यों मिल गई। फिर उसका जब मैंने रियलाइज़ करा और लास्ट 1-2 ईयर से इन चीज़ को वापस से फॉलो करने लगा, तो वापस से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई। मैं आपको जो मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ें हो रही है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ें हो रही, 70-80% वो चीज़ें होती है सब पॉजिटिव वे में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी डिटेल में देखा कि वहाँ पे क्या चीज़ें हुई थी। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ असल में क्या हुआ था। जब चल रहा था कोविड, आप इस कहानी को सुनिएगा, इस कहानी की हर एक चीज़ को सुनिएगा, आपको पूरी चीज़ें क्लियर होगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें हुई वो आपको क्लियर होगा। और आप एंड में वीडियो को लाइक तो करेंगे और कमेंट भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होगी जो छोटी छोटी चीज़ें, फिर बारीक बारीक चीज़ें होगी, वो आगे वीडियो में कवर करूँगा, पर मैं इन चीज़ें अभी कवर मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में। और सिर्फ इतना देख लेना आपने, और इसको हेवीली कर लिया, हेवीली मतलब एकदम दिलो दिमाग से कर लिया ना, तो आपको जो चीज़ आप पाना चाह रहे हैं ना, अगर छोटी चीज़ हुई आपके हिसाब से मतलब, तो वो आपको 2 से 3 महीने भी मिल सकती है, और बहुत बड़ी चीज़ हुई तो भी 1-2 साल, या ज़्यादा ही बड़ी तो 3 साल में भी पा सकते हैं। हाँ, पर कार जैसी चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें, है ना, एक सर्टन अमाउंट छोटा मोटा जो कुछ हो, 2-5 लाख या 10 लाख, ऐसा कुछ भी आपने, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो आप 2 से 3 महीने में या फिर 1 साल के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको मैं जो पहले बता रहा हूँ वो सुनिए। हुआ क्या था, लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन चल रहा था, और यहाँ पे आपने देखा है लोग, पेंडेमिक का समय था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, कई परिवार अपने सदस्य को खो रहे थे। तो वहाँ पे मैं जो सोच रहा था, वहाँ पे मेरे मन में था, एक बार ये लॉकडाउन खुला तो मेरे अपने परिवार को मैं वो सब चीज़ देना चाहूँगा जो मैं चाहता हूँ, उनको हर खुशी देना चाहता हूँ। एक घर अच्छा था, हमारे पास अच्छा घर था और सब कुछ बढ़िया था, पर कार नहीं थी, और घुमाना चाहता था कि यार इनको थोड़ा घुमा लूँ मैं, क्योंकि यार इन्होंने देखा नहीं, मैं तो बाहर घूम भी आया हूँ, मैंने शिमला मनाली, मतलब जो घूमने की चीज़ें होती है ना, अलग मैं घूम चुका हूँ, पर मैं परिवार को कहीं नहीं ले गया, है ना, और ना कोई तीर्थ ले गया था। तो ये मैंने सोचा था कि है मतलब ये लॉकडाउन खुल जाए और मेरा परिवार ऐसा का ऐसा रह गया, क्योंकि उस समय डाउट था, डर लगता था बहुत सारे लोगों को यार कि कुछ हो नहीं जाए, हमारे परिवार के साथ कुछ हो नहीं जाए, है ना, हो नहीं जाए, किसी को कोविड हो जाए और कोई मेंबर नहीं रहा। ये चीज़ें सबके साथ हुई है, सबके साथ हुई है ना। तो मैं ऐसा सोचता था, पर
वो चीज़ें आती थी माइंड में, पर मेरे माइंड में स्ट्रांगली क्या चल रहा था, आप वो देखो स्ट्रांगली चल क्या रहा था मेरे माइंड में। मेरे माइंड में ये चल रहा था, मैं डेली यही सोचता था कि एक बार ठीक हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि क्या, तो मैंने लगा कि सबसे पहले, क्योंकि कार एक हमारे लिए लग्जरियस होती थी, मतलब कार में बैठना एक मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता था। जब वो कोई कार लेता था तो बोलता था ना, पापा बोलते थे कि यार उसने कार ले ली है, मतलब बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, कार बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे माइंड में था कि यार एक बार तो मैं कार लूँगा और सबको घुमाने ले जाऊँगा, आसपास के सारे अपने गाँव भी ले जाऊँगा, परिवार में ले जाऊँगा, ये मेरे माइंड में चलता था। और दूसरी चीज़ की इनको घुमाने ले जाऊँगा, बट उस समय पैसा कहाँ से आएगा ये नहीं क्लियर था। मेरे माइंड में सिर्फ ये आ रहा था कि मेरे परिवार का हर एक सदस्य सेफ़ रहे। तो हमारे परिवार में किसी एक सिंगल पर्सन को भी कोविड नहीं हुआ, फर्स्ट वन, किसी को कोविड नहीं हुआ। और बस यही चाह रहा था कि मैं वो फील करता था कि अगर मान लो मेरे पापा बोलते थे ना, कि मैं ये फील करता था कि यार मैं सोचता था कार आ गई है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ नहीं कर रहा था, पर इनडायरेक्टली, क्योंकि मेरी इंटेंसिटी इतनी हाई थी और मेरा मतलब जो आप समझ रहे हैं ना, मैं सोचता था, इतना हेवीली सोचता था। अभी मेरे को शब्द नहीं मिल पा रहे प्रॉपर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पर आप समझ रहे होंगे। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मेरी इच्छा बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे तीव्र थी। और कार मतलब सबसे बड़ा एम हो गया था मेरा, कार लेना सबसे बड़ा, मतलब लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ हो गई थी कि कार ही होना चाहिए। और बस मेरे, क्योंकि वही एक चीज़ बची थी, बाइक थी, सब कुछ था, घर था, पर कार नहीं थी। घर का घर था, है ना, पर कार नहीं थी। तो उस कार के बारे में मैंने लास्ट के 2-3 मंथ में, जब सेकेंड वेव चली गई थी, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव चली गई थी, थर्ड वेव चली रही थी या ख़त्म होने वाली थी, ठीक है, एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर मैंने 2021 में अपनी कार ली थी, मुझे इतना पता है। फ़ोटो भी लगा दूंगा, आप देखना। जब वो कार की ली सेकेंड थी, पर वो फिर भी 3.5 लाख की थी, 3,80,000, 4 लाख के समथिंग थी, मुझे सेकेंड में भी इस प्राइस में पड़ी थी, ठीक है। और आप एक पीछे आपने फ़ोटो में देखा होगा, एक बंदे ने अभी भी मास्क लगा रखा था। हम गए थे, हमने भी मास्क लगाया था और फिर वहाँ निकाल दिया था, ठीक है। मास्क फिर भी चल रहे थे, उस समय भी मास्क चल रहे थे, तो आप उस फोटो में देख सकते हैं, वह बंदे ने मास्क लगा रखा था, ठीक है। तो लॉकडाउन ऐसे करते करते डेली सोचता था। उसके बाद में घूमना, उसके बाद घूमे भी पूरा परिवार 10 दिन के लिए बाहर गए थे घूमने के लिए, 10 दिन के लिए, ठीक है। जो मैंने कभी नहीं सोचा था 10 दिन का एक्सपेंस कैसे मैं करूँगा, और विद पूरी फैमिली, मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ, मेरा एक बच्चा, मेरी एक सिस्टर भी, हम 6 लोग गए थे। वहाँ पे होटल कैसे लूँगा, वहाँ पे एसी रूम भी लिए, खैर वो आगे वीडियो में करेंगे। बट मैं जो आपको कार की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या था, अब मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्स ने इस मैसेज को अप्रूव कैसे करा। यूनिवर्स, अगर मान लो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप मान लो कोई फाइल लगा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, अप्रूवल पा रहे हैं, पहले तो आपको कुछ चाहिए, आपने मुझे ये चाहिए, फिर अप्रूवल देता है ना यूनिवर्स, अप्रूवल देगा जब भी तो वो चीज़ आपको मिलेगी। आपकी चीज़ रॉन्ग होगी, गलत होगी, तो वो डिसअप्रूव हो जाएगी, वहीं से कैंसिल हो जाएगा। भैया आपको नहीं मिलना, आप कोशिश करते रहे, कुछ भी करते रहे, दौड़ते रहिए, आइए हमारे पास। यूनिवर्स बोलेगा आपकी, हमारे पास में आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब आपकी डिमांड आ रही है, आप जो चाह रहे हैं वो हमें पता चल रहा है, बट वो सही नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए था, मुझे कार में नहीं घूमना था, मैं अपने फ्रेंड लोग के कार में घूम चुका था। मैं कार में बैठा हूँ और मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे कार का कुछ नहीं, इतना ज़्यादा मतलब कुछ था नहीं। बट यहाँ पे क्या चीज़ काम कर रही थी, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरी वाइफ को, मेरा छोटा बच्चा है, वो कार में बैठेंगे तो कितना अच्छा लगेगा यार। मैं वो सोचा करता था, मतलब वो इनडायरेक्टली आता था माइंड में, क्योंकि मैं उनका फ़ायदा चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि अपने परिवार को ऐसा करूं। और उसके बाद मैं ये भी चाह रहा था कि मेरे नाना जी, हाँ मेरे माइंड में ये भी आ रहा था, मेरे नाना जी की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई, 80+ से वो, तो यार वो भी जा सकते हैं यार, एक बार मेरे नाना नानी को तो बिठा दूँ, क्योंकि हो सकता है मैं तो अपने पेरेंट्स को कभी ना कभी बिठा दूंगा, पर उनको, ये भी मेरे माइंड में एक स्ट्रॉन्ग। तो मतलब आप देख रहे कितने लोग इससे जुड़े थे। यूनिवर्स को एक ऐसा मैसेज जा रहा था कि नहीं यार, ये जो चीज़ मांग रहा है ना हमसे, ये अपने लिए नहीं मांग रहा है, इसके साथ इसकी जो भावना है, इसकी जो फीलिंग्स है, वो दूसरों को देने की है, और दूसरों के लिए चाह रहा है, मतलब अपने परिवार के लिए चाह रहा, अपने नाना नानी के लिए चाह रहा, और परिवार में और भी लोगों के लिए। मगर मेरे नाना परिवार में देखें, हमारे पास किसी के पास कार नहीं थी, ठीक है, मेरी फर्स्ट कार थी हमारे परिवार में, मेरी फर्स्ट। अब इवन मेरे पापा परिवार में भी हमारी फर्स्ट कार है, ठीक है, कार थी, ठीक है, जो ली थी। तो आप मैसेज को समझिए, इसमें मैंने दूसरे का प्रॉफिट का सोचा। मैंने सोचा मेरे पापा को घुमाऊंगा, मेरी मम्मी को घुमाऊंगा, मेरे नाना नानी फर्स्ट टाइम कार में बैठेंगे यार, और उनको वो चीज़ दिखा दूँ एक बार भगवान एक बार कर दो,
एक बार। तो ये फीलिंग थी वहाँ पे। आई होप आप समझ पाओगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं, अगर मान लो किसी के पास घर नहीं है तो आप ऐसा घर बनाऊंगा, मेरे पास ऐसा होना चाहिए, मैंने उसकी वेस्टर्न टॉयलेट देखी, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, हो सकता है किसी घर में हो तो मतलब उसके सावर लगे, मैं भी ऐसे सावर में नहाऊंगा। ना 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 ना, गलत सोच रहे हो, यहाँ पे यूनिवर्स को गलत मैसेज आएगा। मेरे पापा जब घर में आएंगे, मेरी मम्मी आएगी, है ना, वॉट एवर जो भी हो, मेरे परिवार वाले, कितनी खुशी होगी उनको। भगवान मैं तो हर जगह रहा हूँ, या नहीं रहे तो फिर आपकी भी ऐड कर दो वहाँ पे। पर आपके साथ में और भी ओहरा होना चाहिए। आपका जो ओहरा होना चाहिए ना, उसमें आपके साथ साथ और भी लोगों की भलाई का मैसेज या फिर फीलिंग जुड़ी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं और किसी और के लिए मांग रहे हैं। मैं भी जुड़ा हूँ, हो सकता है मैं भी जुड़ा हूँ, बट कोई और भी साथ में, और यूनिवर्स उसको सोच रहा है यार कि ये भी मेरे से मांग रहा है, पर इसकी फीलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है, ये किसी और का भी भला चाहता है, ये और भी लोगों का चाहता है, तो फटाफट वहाँ पे फाइलें पास होती है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ सेल्फ के लिए चाहते हैं, तो वहाँ भी चीज़ें वर्क करती है, वहाँ की आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आई है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर इसमें नेगेटिव मैसेज नहीं हुआ ना, तो सिंगल को भी मिल जाएगा। ठीक है, कि किसी का बुरा नहीं है, मतलब कोई कार ले रहा है किसी के सामने शो ऑफ करने के लिए, तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होगी कि यार एक चक्कर ये तो बंदा कार लिया है, मैं भी ले आऊँगा और फिर बताऊँगा इससे अच्छा ले लूँगा, तो उसकी कार कभी नहीं आना है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, जो आपका इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपके साथ साथ एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए यूनिवर्स को, और भी जुड़ा हुआ है, मतलब भलाई का मैसेज हो, है ना। तो ये चीज़ें अगर मिलती है तो आप जो पाना चाहते हैं ना, बहुत जल्दी आप पा लेंगे। आपकी इंटेंसिटी को कैसे हाई करना है, और भी चीज़ें आप चाहते हैं ना डिटेल में, एक चीज़ तो मैंने बता दी, पहले आप जो चाह रहे हैं उसमें और भी चीज़ों को इन्वॉल्व करो, दूसरे को भी इससे फ़ायदा होना चाहिए, यूनिवर्स को ये मैसेज जाना चाहिए, तभी तो आपको ये चीज़ बहुत जल्दी मिलेगी, और जो चाहते हैं वो मिलेगी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे अभी तक आप कुछ चीज़ ले रहे होंगे, मतलब कुछ भी सोच रहे होंगे, कुछ भी कि ऐसा हो जाए, आप कोई एग्जाम में पास होने का सोच रहा होगा, तो सिर्फ सोच रहे ना, आप यहाँ पे जोड़ो, ये चीज़ जोड़ लो, यार मेरे साथ मेरा परिवार जुड़ा है, अगर मैं पास हो गया ना, यूनिवर्स मैंने मतलब मेरी किसी चीज़ में रैंक लग गई, मैं आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो मेरे परिवार को कितनी खुशी होगी, मेरे पापा का सिर कैसे फ़क्र से ऊंचा होगा और कितना अच्छा लगेगा। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर ये चीज़ है आईएएस आईपीएस की बात होगी ना, तो और जो बेचारे जो जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उनके बारे में भी मैं सुनूंगा, उनकी हेल्प करूँगा। यहाँ पे आपकी हेल्पिंग मैसेज आ गया, आपके मैसेज में हेल्प आ गई, आप लोगों की हेल्प करना चाहेंगे, तो फिर यूनिवर्स उसको कैसे नकार सकता है, यूनिवर्स को देना ही पड़ेगा। यहाँ की आपको इंटेंसिटी को हाई करना पड़ेगा, पॉजिटिव मैसेज के साथ साथ आपकी फीलिंग इंटेंसिटी हाई होना चाहिए, तभी तो वो चीज़ मिलेगी। सब चीज़ें मिलके जब अलाइन होती ना, और जब आप ये चीज़ सोचते हैं भलाई के बारे में, आप पास होने के बारे में छोड़ ही दो, छोड़ दो, कोई एग्ज़ाम देना है, पटवारी बनना, जो भी बनना है, यार कई जगह हमने देखा है लोगों की ज़मीन लोग खा जाते हैं, मैं उसकी दिलाऊंगा। आपको पास होने का छोड़ देना, बस छोड़ ही दो। आप सिर्फ ये सोचो, अगर मैं पटवारी बन गया, मैं आईएएस बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं ये बन गया, मैं फला बन गया, डॉक्टर बन गया, तो माइंड में क्या आएगा, माइंड में डॉक्टर बनना नहीं है, मैं एमबीबीएस वगैरह किसके थ्रू जाते हैं ना, जो भी एग्ज़ाम देके जाते, मेरा ये हो गया एमबीबीएस, तो ये मत सोचो यार मैं पास हो गया तो डॉक्टर बन जाऊंगा, तो ऐसे वाइट शर्ट पहनूंगा, ये वो, मेरे पास कार आ जाएगी, फिर गलती कर रहे हैं वहाँ पे। यार कोई बंदा अगर इलाज के लिए तड़प रहा है ना, या फिर कोई बंदे को सही इलाज नहीं मिल रहा, तो मैं वो करूँगा यार। आप वो भी नहीं सोचते तो आप सोचेंगे यार मैं कितने लोगों को सुधार दूंगा, कितनी बीमारियां सुधारूंगा, कितने लोगों को नई लाइफ दूंगा। अगर आप सिर्फ इस पे वर्क करेंगे, आप एमबीबीएस को छोड़ दो, इन चीज़ों को हटा दो, सिर्फ ये सोचने लगे ना, जो गोल पे चले गए आप, और वो पे क्या हो रहा है, लोगों की हेल्प हो रही, तो आपको यूनिवर्स कभी रिजेक्ट कर सकता है। लोग गलती क्या करते, मैं आईपीएस बन गया ना, राइट, मेरे पास वर्दी होगी, कार होगी, ठाट बाट होंगे, यूनिवर्स सुनने वाला नहीं भाई, यूनिवर्स नहीं सुनेगा। पर आपने सोच लिया मैं आईपीएस बन गया, तो जिसके साथ अन्याय हो रहा है ना, कई लोगों का, कई लोग शोषण कर रहे हैं, मैं उनके लाइफ में चेंज लाऊंगा, उनकी हेल्प करूंगा। तो आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, बहुत चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, पर ये मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि यार जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, इतनी मुझे बहुत लंबा समय लगा है दोस्तों, बहुत लंबा समय लगा है। मैं पहले भी 2014 से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता हूँ, क्योंकि मैं जब एक जब मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहा था,
तो वहाँ पे ऐसी ऐसी बुकें मुझे मिली थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के बारे में, अवचेतन मन की शक्ति है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब मैंने पढ़ा है। पर कुछ चीज़ें मिस हो रही थी जो इनडायरेक्टली लॉकडाउन में हुई। और जब मैंने 2 साल बाद उस चीज़ पे के बारे में मैंने जब रिसर्च करी और उसके बारे में सब चीज़ें को डीपली देखा, एनालाइज करा, तो मुझे सारी चीज़ पता चल गई। और अब मैं बिल्कुल 100% क्लियर हूँ किस चीज़ को कैसे पाना है। क्योंकि अगर आप कितने भी ज़्यादा परेशान हो ना, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ये यूनिवर्स आपको हर चीज़ देना चाहता है, यूनिवर्स आपको सिर्फ खुशियाँ ही देना चाहता है। पर हमारी लाइफ में कुछ गलत है ना, तो वो हमारी वजह से या फिर हमारे कुछ इनडायरेक्टली डिसीजन हुए, या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ जो हम कॉन्शियसली तो नहीं चाह रहे पर इनकॉन्शियसली वो हमारे माइंड में फिट या फिर हमारे मन में फिट हो चुकी है। तो उसको कैसे निकालना वो आगे भी बताऊँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम डिसीजन तो कॉन्शियसली अच्छे लेते हैं, पर ये सब अनकॉन्शियसली होता है, जैसे हमने वीडियो में पहले आपको बताया था। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत से वीडियो आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो एक बार फिर से लाइक कर देना, अगर नहीं करा तो। मिलता आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और हाँ, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आने लगेंगे। बाय बाय।